नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं। चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी एसीआर मानव क्षमता पोर्टल पर फिल करनी है, कौन कौन से विकल्प या उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें आपको अपनी एंट्रीज फिल करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समस्त कर्मचारी और अधिकारियों का समस्त डेटा ऑनलाइन मानव क्षमता पोर्टल पर मेंटेन होना है, जिसके लिए समय समय पर शासन के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और उसी के क्रम में सभी कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी एसीआर मानव संपदा पोर्टल पर फिल करनी है, जिसमें 2023-24 से हमें इसे फिल करना है। लेकिन इसे क्योंकि 2013 से लेके 23 तक पूरे 10 साल का इसमें डेटा मेंटेन होना है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम आज फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने EHR मास जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर जाएंगे और उसमें EHRMS लॉगिन पर जाकर सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इनमें से जैसे इनके अलावा कोई भी है तो ऑल अदर डिपार्टमेंट में जाएगा। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप अपनी यूजर आईडी फिल करेंगे। जैसे मेरी यूजर आईडी 911-216-911216 है। देन अपना पासवर्ड फिल करेंगे आप और देन उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। ये सारी प्रक्रिया आप ऑलरेडी अपने मानव संपदा पोर्टल पर समय समय पर करते आ रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कुछ भी नया नहीं है। आप अपना लॉगिन कर लें। जैसे ही आप अपना लॉगिन करके एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे आपके डैशबोर्ड पर ऊपर की साइड में जनरल, लीव मॉड्यूल, ये सब आ रहे हैं। इसी में आपके पास में जो 4th नंबर पे टैब है उसमें आप ACR ओल्ड वर्जन और APAR आ रहा है, तो APAR पे आप क्लिक करेंगे तो जो विंडो आपके सामने खुलेगी उसमें देखेंगे कि उसमें आपके APAR मेनू आएगा, जिसमें सबसे पहला जो टैब है उसमें व्यू/फिल सेल्फ अप्रेजल है। यानी इसके माध्यम से हमें अपना सेल्फ अप्रेजल या स्वमूल्यांकन जिसे बोलते हैं वो फिल करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम एक्सेस APR है, इससे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। देन रिव्यू है, रिव्यू के APR और एक्सेप्ट APR। तो इसमें हमें सबसे पहले आई थिंक हमें जो कॉलम यूज करना है वो व्यू और फिल सेल्फ अप्रेजल वाला करना है। तो सबसे पहले हम इसी पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि इसमें आपके पास 2023-24 की सेल्फ अप्रेजल यहाँ पर खुल रही है, ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपके पास फिल सेल्फ अप्रेजल, प्रिंट सेल्फ अप्रेजल का ऑप्शन आएगा, फिल करने का और सेल्फ अप्रेजल का। तो वो हम यहाँ पर फिल करेंगे उसे। तो अभी क्योंकि हमारी ये फिल, क्योंकि हम एक बार इसे देख चुके हैं, तो ये यहाँ पर फिल सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिंट सेल्फ अप्रेजल, फिल सेल्फ अप्रेजल। आपके में केवल फिल आएगा क्योंकि मैं एक बार इसे खोल के ओपन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे में ये ऑप्शन जो है प्रिंट का भी आ रहा है। जैसे ही आप स्वमूल्यांकन पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप अपना एक पर्सनल वेरिफिकेशन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, जिसमें आपका नाम, पद नाम, रिपोर्ट की अवधि कब से कब तक ली जा रही है, जन्म तिथि क्या है, सेवा में शामिल होने की तिथि क्या है, वर्तमान में तैनाती का स्थल क्या है, APR अवधि के दौरान आपका पद नाम क्या है। वो सारी चीजें आप एक बार मैच कर लेंगे और इसमें कोई भी अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो आप अपनी स्थापना से संपर्क करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करते हुए उसे करेक्शन करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड टेबल है, उसमें देखें आपकी शैक्षिक योग्यता है। वो शैक्षिक योग्यता आप चेक कर लेंगे कि सारी योग्यता जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सब इसमें ऐड है कि नहीं है। देन 10 नंबर पे आपके पास पीरियड ऑफ एब्सेंसी फ्रॉम ड्यूटीज है। इस दौरान अगर आप ड्यूटी से कहीं एब्सेंट रहे हैं, कोई लीव पर रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में है, तो उसका ब्यौरा इसमें देना है।
लेकिन वो हमें स्थापना के द्वारा हमें भी सूचित किया गया है कि उसको अगर कोई डिटेल नहीं आ रहा है फॉर्म फिल करने के लिए तो आप उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो हम इसमें ये सब आप चेक कर देंगे। जब ये आपका चेक होगा तो यहाँ पर नीचे आपके पास से वैलिडेट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा वैलिडेट हो जाएगा और आप सेकंड वाले सेल्फ अप्रेजल वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। जब सेल्फ अप्रेजल कॉलम में आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें फिल करना है। तो आप अच्छे से इनके पॉइंट्स को नोट कर लें किसी कागज पर कि आपको क्या क्या डिटेल्स इसमें फिल करनी है, और उन डिटेल्स को आप पहले कागज पर कहीं पर नोट करके बना लें कि पूरे साल के दौरान आपने क्या क्या कार्य किए हैं। जैसे सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है उसमें ब्रीफ डेस्क्रिप्शंस ऑफ ड्यूटीज, एरिया ऑफ एक्टिविटीज असाइन, प्रोजेक्ट असाइन, यानी ड्यूरिंग दी पूरे सेशन में जिसका भी इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें आपको कौन कौन सी ड्यूटीज असाइन की गई हैं उस सब का जिक्र इसमें किया जा रहा है। तो आप एक बार ये सारा चीजें आप उसमें नोट कर लेंगे और नोट करके इसमें आपको क्या क्या फिल करना है वो सारी चीज आप इसमें एक बार देख लेंगे। सेकंड जो ऑप्शन है, स्पेसिफाई टारगेट ऑब्जेक्टिव गोल्स इन क्वांटिटेटिव और अदर टर्म्स ऑफ वर्क यू सेट फॉर योर सेल्फ और दैट वर्क सेट फॉर यू। यानी कि यहाँ पर आपको अपने इस टारगेट को स्पेसिफाई करना है कि ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आपके जो भी कार्य असाइन किए गए थे उसमें आपने उन कार्य को करने के लिए क्या क्या टारगेट निर्धारित किए थे, वो टारगेट आपने अचीव किए कि नहीं किए, क्या गोल्स थे, वो सारा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव और अदर टर्म्स। यानी क्वांटिटेटिव इन टर्म्स से सपोज आपने 4 गोल असाइन किए तो उनके क्वांटिटेटिव आपको उस पर बताना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव, और अदर टर्म्स ऑफ वर्क यू सेट फॉर योर सेल्फ, या तो आपने निर्धारित किए हैं और दैट वर्क सेट फॉर यू, या आपके कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा आपके लिए असाइन किए गए हैं, वो चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये आप अच्छे से शांत मन से विचार करके कि आपको क्या क्या कार्य करने थे वो सब आप यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई अचीवमेंट्स, इस दौरान अगर ड्यूरेशन में कोई भी अचीवमेंट्स आपने किया है, स्पेशल प्रकार का कोई भी अचीवमेंट है, स्पेशल स्पेसिफाई करना कीजिए उसको कि इस दौरान अगर आपने कोई अचीवमेंट्स किया है, कुछ नया मान लीजिए आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है या आपने कोई बुक पब्लिश करी है, कोई पेपर पब्लिश किया है, या इसके अलावा कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज हुई है जिसमें कोई अचीवमेंट्स है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट्स एंड योर कंट्रीब्यूशन देयर टू। अब इस दौरान अगर आपने कोई और हायर अचीवमेंट्स है आपका, सपोज आपने कोई बहुत इंटरनेशनल जर्नल में कोई एशिया इंडेक्स में कोई पेपर पब्लिश कर दिया या आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई बुक पब्लिश कर दी है, तो उस तरह के कोई भी अचीवमेंट्स अगर आपके हैं तो आप वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं अगले कॉलम में। देन अदर मेजर एक्टिविटीज, और कौन कौन सी एक्टिविटीज मेजर एक्टिविटीज हैं जो आपने परफॉर्म करी हैं वो भी आपको यहाँ पर शो करना है। तो अगला जो कॉलम है वो अदर मेजर एक्टिविटीज है। उसके बाद शॉर्टफॉल्स विद रेफरेंस टू द टारगेट ऑब्जेक्टिव्स गोल्स रेफर टू इन आइटम 2। 2 नंबर पर जो भी आपसे ने टारगेट या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे कि इस पूरे साल में मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, आपने एक निर्धारित टारगेट लिया था तो उसमें से कोई शॉर्टफॉल्स तो नहीं है, यानी आपने टारगेट लिया लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो वो शॉर्टफॉल्स आपको यहाँ पर शो करने हैं कि आपको क्या करना था और क्या नहीं कर पाए आप उसमें, जो आपने टारगेट दिए थे वो आपको यहाँ पर शो करने हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार का शॉर्टफॉल है, कोई कमी रह गई है तो आपको वो दिखाना है। स्पेसिफाई इफ एनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और अगर आपको लगता है कि समय के साथ सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई है और आप चाहते हैं कि उन टेक्नोलॉजीज पर आपको ट्रेनिंग मिले और आपको उनकी जानकारी के लिए आपके पास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करें, तो आप यहाँ पर वो टॉपिक्स वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, जिससे हमारा IRDD डिपार्टमेंट आपके लिए उस तरह की ट्रेनिंग को कंडक्ट करा सके। उसके बाद अगला जो है दैट इज स्टेट वेदर द एनुअल रिटर्न और इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर वाज फिल्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट, दैट इज 31 जनवरी ऑफ द ईयर, इफ नॉट द डेट ऑफ फिलिंग द रिटर्न शुड बी गिवन। तो क्योंकि आपकी कोई भी अगर एनुअल रिटर्न है, यानी साल में अगर आपको कोई भी रिटर्न अगर ऐसा मिला है किसी प्रॉपर्टी से मिला है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, आपकी जो
स्थायी प्रॉपर्टी है उससे अगर आपको कोई रिटर्न मिला है, कोई इनकम हुई है, तो उसका आपने कोई ब्यौरा यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाना है। और प्रिस्क्राइब डेट में, यानी कि 31 जनवरी तक ये देना होता है। तो अगर 31 जनवरी तक आपने दिया है तो वो बताना है, अगर नहीं दिया है तो जिस डेट में दिया वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में जैसे मान लो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको रेंट आ रहा है या कुछ और इनकम आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर शो है। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है इसमें परीक्षा परिणाम विगत सत्र में आवंटित विषयों में परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी पिछले साल, पिछले वर्ष का, यानी पिछले सेमेस्टर जो भी आपके इस एशिया के दौरान जो भी रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट के में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कितने छात्र सम्मिलित हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये बताना है। और आवंटित विषयों में जो भी आपको विषय आवंटित हुए उनमें कितने ऐसे छात्र हैं जो 75% से अधिक नंबर से पास हुए हैं या उसके बराबर अंकों से प्राप्त हुए हैं, और कितने ऐसे छात्र हैं जो 60% से 75% के बीच पास हुए हैं। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करनी है, जिसके लिए हमें स्थापना अनुभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि हमने जो हार्ड कॉपी सबमिट करी है उसको ही हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। तो इसके लिए फाइल के लिए आप चाहें तो आप अपने कार्यालय अध्यक्ष से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कोई फाइल अटैच करना है या नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं आपके पास एक सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है कि आप इसको फिल करने, सबमिट करने से पहले सेव कर दीजिए। लगता है आपको कि आज आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाएगी, अभी इसमें समय लगेगा या कल पूरी करेंगे, तो आप इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। कल जब आप ओपन करेंगे तो उतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने सेव हो चुकी होगी, उसके आगे से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका एपीआर पूरा कंप्लीट हो जाए देन इसको आप सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए सबमिट कर देंगे। जब आप यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। सबमिट टू रिपोर्टिंग से पहले आप सेव एज ड्राफ्ट में जितनी बार चाहें उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसका ध्यान करें। उसके बाद इसे आप सबमिट कर दें। तो मैं आप सभी से पुनः ये आग्रह करूंगा कि जो भी साथी आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन से संबंधित वीडियो आपको समयांतर्गत प्राप्त हो जाए। और आगे भी हम आपको इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अन्य आपके साथी भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्राप्त होती रहे और भविष्य में आने वाले विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको रोचक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।